नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपके साथ। हम सभी ने ये बात न जाने कितनी बार सुनी है कि भारत एक जमाने में विश्व गुरु हुआ करता था। तब तो मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, मगर अब सोचता हूं कि विश्व गुरु भारत के शीर्ष देश कौन कौन से रहे होंगे। अगर किसी को इसका जवाब पता हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। खैर, अब एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। कुछ आशावादी राजनेताओं, चिंतकों यानी कि थिंकर्स और लेखकों यानी कि राइटर्स द्वारा ये उम्मीद फिर से जताई जाने लगी है। पर भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? ऐसे मैं बहुत प्यार से तुमको सुना दे रहा हूं। अगर इस परिवार में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुले या ऐसे चौक की ये तस्वीर है। इसी चौक पर दंगा हुआ था, इसी चौक पर हिंसा हुई थी, यहीं पर तलवारें निकाली गई थी और यहीं पर। यहां मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में रामचंद्र गुहा, जो कि एक इतिहासकार हैं, उनका एक आर्टिकल छपा था। यह दौर आजाद भारत के इतिहास का सबसे बुरा दौर है। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है कि भारत में इससे पहले कभी कम्युनल वायलेंस ना हुए हैं, बहुत हुए हैं, पर इस बार क्या अलग है? तो इसमें रामचंद्र गुहा बताते हैं कि इसमें दो फर्क हमारे सामने नजर आते हैं। पहला तो ये कि अब ये सांप्रदायिक दंगे लगभग पूरे देश में फैल चुके हैं। देश के हर राज्य से अक्सर ऐसी खबरें हमारे सामने आती रहती हैं जो पहले नहीं आती थी। पहले ये लिमिटेड एरियाज में ही हुआ करते थे। और दूसरा फर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सरकार जो इस वक्त सत्ता में है वो इन दंगों का कहीं ना कहीं साथ देती नजर आती है, यानी कि इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब भारत की ऐसी स्थिति में यह कहना कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर एक बार दोबारा से तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। भारत बात कर रहा है विश्व गुरु बनने की, लेकिन अपने ही देश की शिक्षा प्रणाली यानी कि एजुकेशन सिस्टम से वो ऐसे कई अध्याय यानी कि कई लेसन्स को बच्चों के बीच से हटा रहा है जिनसे बच्चों में डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को लेकर एक समझ पैदा होती है। जी हाँ, सीबीएसई ने 9th से लेकर 12th क्लास तक के लिए नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें से कई पुराने चैप्टर्स गायब हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कोल्ड वॉर, रिलीजियस कम्युनलिज्म, हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और साथ ही उर्दू के कवि फैज अहमद फैज की 2 कविताएं भी हटा दी गई और एक ऐसा कार्टून भी हटा दिया गया है जो सभी धर्मों को लड़ाकर राज करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक सरकाज़म है। अब ये जितने भी चैप्टर्स हटाए गए हैं, ये चैप्टर्स स्टूडेंट्स को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में कास्ट और कास्ट के बेसिस पर सोशल डिवीजन और इनइक्वालिटी की समझ पैदा करता है। पर अफसोस कि अब उनसे ये समझ भी छीनी जा रही है। साथ ही स्टूडेंट्स अब ये नहीं जान पाएंगे कि इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, पैगंबर कौन थे, उन्होंने क्या किया था, सूफीवादी परंपरा क्या थी, क्योंकि अब 11th क्लास से सेंट्रल इस्लामिक लैंड का ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। सीबीएसई ने ये चैप्टर क्यों हटाए हैं, इसको लेकर अभी सीबीएसई की ओर से क्लियर स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार है और अब आरोप ऐसे लग रहे हैं कि बीजेपी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अपनी आइडियोलॉजी को थोप रही है और इसलिए वो एजुकेशन सेक्टर में भी अब ये करने जा रही है। और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि बीजेपी एक ऐसा स्टूडेंट रहा है जिसे इतिहास से बहुत प्यार है। उसका इतिहास फेवरेट सब्जेक्ट है। इतना प्यार है कि वो आज भी देश में गलत जो भी हो रहा है उसका सारा क्रेडिट इतिहास में रहे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देता रहता है। पर हाँ, सिर्फ गलतियों का क्रेडिट देता है, अच्छाइयों का नहीं, क्योंकि इसका इतिहास से कुछ लेना देना नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री वो तो इतना इतिहास जानते हैं कि जितना इतिहासकार खुद भी नहीं जानते। इसलिए तो तक्षशिला को बिहार के पाटलिपुत्र में बता दिया था, जबकि तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 1947 में भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था।
इसी तरह फरवरी 2014 में नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक चुनावी सभा के दौरान अपना दुनिया के सामने ज्ञान साझा करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस ने आजादी की पहली लड़ाई, जो कि 1857 की क्रांति थी, उसको कम करके आंका था। पर वो यहाँ ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी तो बनी ही 1885 यानी कि 1885 में थी। न जाने कितने बखान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं ने खुलेआम लोगों के सामने किए हैं, जो सच्चाई से बहुत दूर है। अब क्या इन्हीं महाज्ञानियों का यही ज्ञान भारत को विश्व गुरु बनाएगा? जिस देश में हर दूसरे दिन कोई ना कोई कम्युनल वायलेंस का मामला सामने आ रहा हो, जिस देश में बेरोजगारी की भरमार हो, जिस देश में महंगाई बढ़ती जा रही हो, जिस देश के यूथ को भटकाया जा रहा हो, उस देश के लोगों का पहला काम ये होना चाहिए कि वो इन सब दिक्कतों को लेकर सरकार से सवाल करें, ना कि ऐसी स्थिति में देश पर सिर्फ गर्व ही करते रहें और इस गर्व में इतना खो जाएं कि उन्हें देश की खामियां ही ना दिखे। हम सब ही अपने देश पर गर्व करते हैं, लेकिन सिर्फ गर्व करने से देश विश्व गुरु नहीं बनेगा। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो देश की खामियों को पहचानना होगा और उसे ठीक करना होगा, उसके लिए आवाज उठानी होगी। क्योंकि देश में इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी ये उम्मीद करना कि देश में सब कुछ ठीक हो सकता है, ये दिखाता है कि आप कितने आशावादी हैं। पर देश में इतना सब कुछ गलत होने के बाद भी ऐसा दिखाना कि देश में कुछ गलत हो ही नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये दिखाता है कि आप कितने बड़े भ्रम में जी रहे हैं और हमें अपने इसी भ्रम को तोड़ना है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।